विशाल कौशल अंकल, आप प्लीज आइए और गुरुजी का सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी एंड अ वेरी वेरी हैप्पी जुलाई, स्पेशल जुलाई टू एवरीवन। गुरु जी सबको खुश रखे। एंड मैं उस दिन परसों कल नहीं आ पाया था, बट मेरा मन बहुत कर रहा था सबके पास आने को। एंड जैसे मैं आपको उस दिन बता रहा था कि हम गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट, माय जर्नी स्टार्टेड विद गुरु जी एंड हिज ब्लेसिंग were showered upon each one of us. So उसके बाद एक ऐसा टाइम शुरू हुआ कि हमें पता ही नहीं लगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कब आता था, हम कब दिल्ली पहुंच जाते थे। गुरुजी अंकल, आई it वुड was रिक्वेस्ट। like another world. It was some, we were not ourselves. So गुरु जी ने मेरे को ऐसे संभाला कि गुरु जी के पास हम जाते थे जी, मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वाज द मोस्ट, 4 days were the most beautiful days of our lives, because we would go, we would sit there, we would keep looking at him and he would keep looking at each one of us. एंड एक बड़ी यूनिक चीज होती थी, आप सर नीचे करके बैठे होते थे क्योंकि गुरुजी की आंखों में आंखें डालना तो बहुत, मतलब कोई सोच नहीं सकता था। पर जैसे ही आप सर ऊपर करते थे आपको लगा गुरुजी आपको ही देख रहे हैं। सो एक ऐसा टाइम चला हमारा, एक ऐसा वो मोमेंट्स, वी स्टार्टेड डिस्कवरिंग, गुरुजी हेल्प्ड अस डिस्कवर आवरसेल्व्स। सो लाइक जैसे मेरे को और आशिमा का नाम लव स्टोरी उन्होंने डाल दिया, बट हमारे रिलेशनशिप को गुरुजी ने इतना संभाला, हमें ना रिस्पेक्ट और प्यार मिला संग, कि एवरीबडी यूज्ड टू ट्रीट अस लाइक देयर ओन चिल्ड्रन। So, and Guruji would ensure that, you know, we were together, we were nurturing our relationship, and in his own little ways he would हमें मजाक भी करते थे, हमें समझा भी देते थे बातों का। और द वे आई वाज इनटू पॉलिटिक्स, जब मैंने जाके उनको बोला कि गुरुजी मैं वो, सो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम द अदर नेक्स्ट डे, आई रिक्वेस्ट मेरा यूथ कांग्रेस का वो मेरा प्रेसिडेंटशिप का करवा दो। लाइक एन इडियट आई हैड द ऑडेसिटी टू से दिस टू हिम। सो ही जस्ट स्माइल्ड एंड ही कॉल्ड, he took some person's name which who had to get my job done, और आउट ऑफ द ब्लू गुरुजी सेज कि उस आदमी को लेके आ मेरे पास। मैंने कभी गुरुजी से बात नहीं की, मैं उनको हो। सो ये ऐसी चीजें, ही यूज्ड टू शो अस सच थिंग्स, लेकिन हमारे द फैक्ट इज खाने नहीं पड़ रही थी, हमें नहीं पता था कि हम साक्षात भगवान से हम प्रेसिडेंटशिप और यूथ कांग्रेस और बच्चे मांग रहे हैं और पेट में दर्द हो रही है और गुरुजी चम्मच लगा दो, गुरुजी वो डिप करके दे दो। Those things mean, because for us to be with him was something so much more. And that is what I tell everybody even today. Like there are some thoughts which happen in the sangat कि हम नई संगत हैं, हम पुरानी संगत हैं। I think we are also blessed कि आप लाखों करोड़ों में से अगर गुरुजी ने आपको चूज, फॉर्चूनेट, गुरुजी कुछ चीजें चाहते होंगे सुनो, कुछ चीजें नहीं सुनानी चाहते होंगे। तो So this journey was, you know, मतलब he used to do very, मतलब गुरुजी ऐसी ऐसी बातें करते थे, कई बार समझ ही नहीं आता था। एक दिन एक बंदा आया, वो आके माथा टेका, कहता गुरुजी मेरा ना विआह नहीं हुंदा। गुरु हंस के अगों कहते कमले विआह तो मेरा भी नहीं हुंदा। तो सब हंसने लग पड़े। तो आधी बातें समझ आती थी, आधी नहीं समझ आती थी। सो कई बार क्या होता है कि दिस इज फॉर एवरीबडी। मैंने भी ये चीज आहिस्ता आहिस्ता सीखी कि हमें गुरुजी बिठा बिठा के बार बार बोलते रहे सत्संग करो, सत्संग करो, सुना इनू। कई बार वही बात हमें बार बार दो दो तीन तीन बार संगत में सुनाना पड़ता था। हमें समझ नहीं आता था कि गुरु जी से क्यों करते हैं। और वो
गुरुजी ने मतलब अल्टीमेटली हमें ये समझ आना शुरू हुआ कि हर बंदे के लिए उसमें कोई ना कोई मैसेज आता है. There are a lot of things at times, you know, you are thinking in your mind, you're praying in your heart, and Guruji just very simply conveys it to us. So this when he was there, it used to happen in his physical form. Today, I think it is happening much more. Mali, the kind of narrations what I hear from the संगत में जैसे सत्संग सुनता हूँ, मेरे रोंगटे क्या सबके रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं होता क्योंकि गुरुजी तो जानी जान है. वो मतलब हम अपने लिए नहीं वो सोच सकते जो वो हमारे लिए सोच सकते हैं. So these were like little things which used to happen. One day, this is very funny again. एक दिन हम एम्पायर स्टेट थोड़ा जल्दी चले गए 5-5:30 बजे. तो 6:30-7 बजे संगत आनी शुरू होती थी. तो मैं, आशिमा, किशोरी अंकल, एक दो लोग और हम बाहर खड़े एंड सडनली बेल बजी. तो वो कहते अभी विशाल कहाँ है, उसको बुलाओ. तो मैं अंदर गया तो गुरुजी किचन में खड़े करछी मार रहे कुकर के अंदर. तो दैट वाज अगेन वेरी फनी, यू नो, कि शिव जी कुछ आज क्या बना रहे हैं. तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी. कहने ओए तेनू पता लौकी की हुंदी. मैंने कहा हाँ जी. तो ही पिक्ड अप दिस लौकी, कुकर के पीछे पड़ी थी. कहने आ रहा हुंदी लौकी. मैं कहा हाँ जी गुरु जी समझ गया. और नहीं कमलिया, दो लौकियां हुंदियां, एक गोल लौकी हुंदी, एक सीधी लौकी हुंदी है. की समझा? मैं कहा हाँ जी, गोल हुंदी है, एक सीधी हुंदी है, ते तू गोल वाली लेके आनी है, सीधी नहीं लेके आनी. मैं कहा ठीक है गुरु जी. ते बाहर कौन कौन है? So I took names. मैं कहा जी आशिमा, किशोरी अंकल है, बंटी है, संजय है. तू ऐसा कर, सारे जने जाओ गड्डी च बैठो, तेरे को कार हैगी? मैं कहा हाँ जी हैगी. जाओ लौकी लेके आओ. लो जी, दिस वाज अराउंड 6:45 और समथिंग. हम लोग बड़ी गुरुजी ने काम दिया है और हम लौकी लेने गए. हमने ग्रीन पार्क से लेके सफदरजंग, INA मार्केट, खान मार्केट, सब्जी मंडी में हमने फोन कर लिया. हमें पूरे दिल्ली में गोल लौकी नहीं मिली. हमें समझ नहीं आ रहा. हमारे 11:30 बज गए. किशोरी अंकल भी हमारे साथ, वो अपना ही यूज्ड टू स्मोक वेरी फ्रीक्वेंटली, वो बाहर सिगरेट पी रहे हैं और हम लोग मतलब पैक्ड लाइक सार्डीन्स. हमें समझ नहीं आ रहा भी हम कहाँ घूम रहे हैं. हम किसी होलसेलर को फोन करें जी गोल लौकी चाहिए. वो कहता है जी गोल लौकी तो है नहीं, सीधी है. अब उसको कैसे बताएं कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि गोल लौकी लेके आनी है, और हमें कुछ नहीं समझ आ रहा. और 11:30 मतलब 12, 12:15 आई थिंक हम लोग थक हार के, मैंने कहा अब क्या करें. किशोरी अंकल कहते भी चलो चलिए, गुरु जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ना कोई वो करना होना, ਤੁਹਾਡਾ कोई कल्याण, चलो चले, कोई बात नहीं, आप जाके गुरु जी से वो अपने आप बताएंगे क्या करना है. एंड मैं जी एम्पायर स्टेट स्टेप्स एंटर कर रहा हूँ और गुरु जी वहां किचन के बाहर खड़े हैं. एंड ही इज जस्ट लुकिंग एट मी स्माइलिंग एंड यू नो ही इज लाइक मेकिंग फन ऑफ मी. हाँ मिली नहीं लौकी? और मैं कहा नहीं गुरु मिली नहीं. चलो सैर तो होगी, थक गए? मैं कहा हाँ जी, चल लंगर खा ला. वो मुझे आज तक नहीं पता भी व्हाई वाज आई सेंट, व्हाई वाज एवरीबॉडी सेंट विद मी, व्हाट वाज द रीजन. एंड आई सैट देयर एंड गुरुजी लुक्ड अपॉन मी. जितनी देर मैं लंगर खाता रहा, आधा घंटा मतलब 20 मिनट मुझे लगे लंगर खाने में. हम सब ने बैठे लंगर खाया. फिर गुरु ने हमसे मतलब दूध आया, हमें दूध मिला, दूध पिया, फिर चाय पिलाई, फिर कुछ खिलाने को दे दिया. 2-2:30 बजे हमें छुट्टी मिली. और ये बड़ा एक ऐसा एक वो फीलिंग होती थी कि जब हम लंगर खा के आते थे गुरुजी को माथा टेकने, हर के मन में होता था कि गुरुजी छुट्टी ना करो. और होता क्या था कि अगर 400 संगत हैं तो 350 या 350 जने बीच में से छांटी हो जाते थे. गुरुजी वुड जस्ट वेव हिज हैंड एंड बे छुट्टी. और जिसको नहीं जाना, और जिसको, मेरे साथ तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मैं जिस दिन ज्यादा जल्दी में होता था ना कि आज मैं गुरुजी से बस खिसकी मार लूं, किसी तरीके में निकल जाऊं, उस दिन मुझे गुरुजी जरूर पकड़ के बिठा देते थे. एवरी टाइम आई वुड ट्राई टू यू नो रिगल आउट कि आज सैटरडे नाइट है, आज मैं वहां जाऊंगा. क्योंकि थॉट प्रोसेस तब तक उतना मेच्योर नहीं था, समझ नहीं थी कि वी वर एट हिज मर्सी. उनके पैरों में अगर जगह मिली रहती, आज हमें पता होता कि this is how things would have been, which he used to say. He used to say कि मैं चले जाना, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੇ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. And we like fools used to sit outside and me and Sanjay used to talk. यार गुरु जी ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀ, you know, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ. So
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾथ ਚलो, आई थिंक he'll go to America for some time. So this is how foolish we were. And Guruji, like Guruji हमारे फादर भी हैं, हमारे ब्रदर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारा सब कुछ है। और वो देखते रहते थे भी ये क्या बेवकूफियां करते हैं। एंड देयर वर लिटिल थिंग्स। दिस इज मतलब यू कैन इमेजिन फ्रॉम व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। एक दिन मैं लंगर खा के बाहर आया हूँ, हाथ धोए हैं, और मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं लाइन में खड़ा हूँ गुरुजी को माथा टेकने के लिए, और मेरे मन में आ रहा है, अपने मन में मैं बातें कर रहा हूँ, गुरुजी आज ना मेरा कुल्फी खाने को बड़ा दिल कर रहा है। मतलब कैन यू इमेजिन कोई कितने बेवकूफ हो सकते हैं। मैं कुल्फी सोच रहा हूँ, एंड आई जस्ट गो नियर हिम एंड ही लुक्स एट मी, एंड मेरे आने से पहले इनफैक्ट जहाँ पे एम्पायर स्टेट में अगर आप गए हैं तो रेड वो मैरून कर्टन्स है बरगंडी रंग के, उसके पीछे लॉन है, वहां पे गुरुजी ने पूरा कुल्फियों का ठेला मंगवाया हुआ था, वो तिल्ले वाली कुल्फी। देयर वाज अ ह्यूज ट्रेलर, ट्रैक्टर के साथ वो आया था, क्योंकि उसमें 400-500 लोगों के लिए कुल्फियां चाहिए थी। एंड जैसे ही मैं पास पहुंचता कहने ओ खोल दे और जाओ, तेरा ज्यादा दिल कर रही थी तू 2 कुल्फियां खा ली। आई वाज लाइक, आई सेड व्हाट इज हैपनिंग, यू नो। सो इस तरह की चीजें होती थी, इस तरह से गुरुजी प्यार करते थे, और हमारा एक रिलेशनशिप चलता रहा। हम गुरुजी के पास हर यही थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जाते थे, लेकिन एक चीज का वो था कि गुरुजी ने कभी हमें ये नहीं कहा कि महीने में एक बार ही आना है या नहीं आना है। वो बड़ी खुशी महसूस होती थी भी गुरुजी हम आते हैं तो गुरुजी कुछ कहते नहीं है हमें। सो वो ही हमारे लिए इट वाज लाइक अ पिकनिक, इट वाज लाइक सम बच्चे जैसे जाते हैं ना कार्निवल में जाते हैं, तो वी यूज्ड टू फ्लोट देयर। हम लोग को चाय मिलती थी, वो चाय को पकड़ के हम लोग मतलब बैठे रहते थे गुरुजी के, और हमें ये नहीं पता लगता था गुरुजी जब अपने रूम से आते थे शाम को तैयार होके, हम लोग बड़ी बड़ी कोशिश करते थे थोड़ा नीचे होके देखने की कि गुरुजी चलते हैं कि गुरुजी उड़ते हैं। हमें कभी गुरुजी के पैर जमीन पर दिखे ही नहीं। गुरुजी सैर करके आते थे, बाहर जाते थे, कभी गुरुजी के शूज नीचे मिट्टी लगी दिखी ही नहीं। तब नहीं समझ आता था, आज समझ आता है। सो these were those lovely moments, you know. We this was the beginning of our time with Guruji, and as we go forward, so Guruji ka birthday aa raha hai, I think we'll share much more. Thank you very much for giving me the opportunity. Jai Guruji. थैंक यू सो मच अंकल। आई वुड रिक्वेस्ट अंकल कि प्लीज आप डेली आए और गुरुजी की ऐसी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना अंकल। थैंक यू गुरुजी। ये गुरुजी का शुक्राना है। जी अंकल। हम है ना, ये गुरुजी का हुक्म है बस, है ना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अंकल। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सोनिया आंटी कि आंटी आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज आइए और गुरुजी का सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। को प्रणाम एंड संगत को प्रणाम। जिस तरह पिछली बार अंकल ने कहा था कि जो आपकी कोई ऐसी जो प्रेशियस मेमोरीज है गुरु जी के साथ शेयर करना, और उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हमें इतना प्रेशियस समय गुरु जी ने दिया है, तो मुझे लगता है ये हम शिवलोक में बैठे हैं, और हमारे जितने भी अंकल्स कर रहे हैं ये तो हमारे शिवगण हैं, जो इतना प्यारा अपने आप को पीछे रख के सबका ध्यान रख के और किस तरह से ये सारा ऑर्गेनाइज किया है। एंड आई एम जस्ट आई हैव नो वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस। सो थैंक यू गुरुजी कि हम आप रोज मौका देते हैं शिवलोक में बैठने का। तो आज आई हैड जॉटेड डाउन, नॉर्मली क्या होता है सत्संग तो अंदर से निकलता है, बट जस्ट टू सेव टाइम जो गुरुजी ने इन पर्सन मेरे सामने या मेरे साथ जो बातें की हैं, तो जो उनकी प्यारी अमृत वाणी है वो डेफिनेटली मैं आज शेयर करूंगी। गुरुजी एक दिन हम बैठे थे गुरुजी के चरणों में, तो गुरुजी कहते तेन पता है आत्मा का की साइज हुंदा है? ऐसा नहीं गुरुजी मैनू नहीं पता। कहते आत्मा जो हुंदी है ना, माचिस दी तीली अगे जो काला हुंदा है ना, वो साइज हुंदा है। ऐसा ठीक है गुरुजी, हाँ जी। बिकॉज गुरुजी के सामने सिर्फ हाँ जी निकलता था, और वो दिल से ही निकलता था हाँ जी। मतलब मैंने कभी हाँ जी के सिवा कभी कुछ कहा ही नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरुजी। कभी कुछ पूछना हो तो बहुत हिम्मत करके 2-3 बारी सोचना पड़ता था, क्योंकि उनके साथ मतलब मुझे ये लगता था
आई मीन ईश्वर को क्या पूछना, उनकी साइलेंस, उनकी मतलब यही होता था कि बस उनके संग बैठे रहे, बस बैठे रहे, वो मोमेंट कभी खत्म ना हो। उसके बाद फिर एक बार ही कहते हैं कि तने पता हनुमान जी शिव जी दा अवतार है। असर हाँ जी गुरु जी। फिर एक बारी हम उनके चरणों की सेवा कर रहे थे, ते कहते तुसी मैनू नजर थोड़ी आ रहे हो, तुसी तो मैनू कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हो। तो उस टाइम नहीं समझ लगा, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस टाइम वो कितने हर समय होते होंगे, इतने विराट रूप में अपने होंगे कि हम मतलब कितने छोटे नजर आ रहे होंगे उनको। देन वो कहते एक दिन कहते शीशा टूटना ना चंगा होता है। सो बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके घर में कोई चीज टूट जाती है, यू नो यू गेट अपसेट, या बच्चे ने तोड़ दिया, यू टेंड टू रिब्यूक देम, रेप्रीमेंड देम, बट उसके बाद मैंने कभी किसी को नहीं डांटा। जब शीशा टूटना तो लगना नहीं यार अच्छा ही हुआ है, मतलब कोई ग्रह या हमारा कोई कष्ट कटा है। मतलब जो गुरुजी के मुख से, डिवाइन मुख से बातें निकली हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको अपने जीवन में भी उतारें। फिर बैठ के बोलते पपीता खाना चाहिए, पपीता खाया कर, पेट वास्ते चंगा हुंदा है, लोकी की करदे हैं पपीता नहीं खांदे। तो मैंने पपीता भी खाना शुरू किया, एंड आई आफ्टर दैट आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग यू नो पपायाज टेस्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे मौके होते थे, कई बार ये सब संगत चले जाती थी तो रात के 2-3 बजे तक गुरुजी बहुत 2-3 लोगों को ही बिठाते थे। तो वो प्रेशियस टाइम गुरुजी ने दिया। तो गुरुजी कहते तू बच्चों नू ना चीनी ना दिया कर, इन्हां नू शक्कर दिया कर। तो मेरी कोशिश होती है यही कि मैं उनको शक्कर ही दूं। और फिर उन्होंने कहा हम दिल्ली में थे एक बार एम्पायर स्टेट में, एंड ही गेव मी अ हिंट, ही सेड लोग बाहर दा खान लग पे ने, घर दा लंगर वधिया हुंदा है। तो क्या हुआ, दिल्ली से आते वक्त जैसे ऑन द वे यू नो वी हैड समथिंग, एंड लिटिल डिड आई नो कि जब हम सॉरी कपूरथला पहुंचेंगे तो यू नो माय सन हैड टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। क्या हो गया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो उन्होंने हिंट तो दे ही दिया था कि घर दा ही लंगर वधिया हुंदा है। देन उन्होंने बोला खाना खुद बनाना चाहिए है, नौकर गाला कट के बनाते हैं। तो आई वॉज इन ज्वाइंट फैमिली, नाउ मैं सिंगल पेरेंट इन कपूरथला। मेरी बहुत कोशिश होती थी, हमारे कुक्स वगैरह थे, पर मैं 80% मेरी कोशिश बहुत होती थी कि मैं खुद ही खाना बनाऊं। और क्योंकि यही मतलब था कि जब आप खुद खाना बनाते हो आपकी वाइब्रेशंस बहुत मतलब पॉजिटिव जानी चाहिए। और अब तो मुझे पता है कि सब संगत जब भी खाना बनाते हैं सब शब्द या सत्संग लगा के ही बनाते हैं। फिर उन्होंने बोला संगत ही ਤੁਹਾਡਾ असली परिवार है, नु तो मैं एक एक मोती नु जोड़ के एक माला बनाई हैगी है। फिर उन्होंने ये संगत जी मैं दोबारा से बोलना चाहती हूँ, ये वो है जो मैंने इन पर्सन सुने हैं, मैंने किसी से नहीं सुने। आई एम श्योर गुरुजी ने बहुत संगत के साथ बैठ के बहुत अपनी अमृतवाणी में बहुत कुछ बोला होगा। तो कहते इना प्यार गुरु दे नाल होना चाहिए है कि जदों लिपस्टिक भी लगाओ तो ओदी याद आई ओही नजर आए। सो मुझे लगा कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट पुटिंग लिपस्टिक दैट यू हैव टू रिमेंबर हिम। ये है कि आप कुछ भी करो, सोते उठते जागते कोई भी काम करो, आपको अपने गुरु को ही हृदय में बसाकर करना चाहिए। तो आपको फिर ये नहीं लगेगा, कई बार होता है ना, हम कहते हैं हमने गुरु जी को टाइम देना है, हम तो कौन है उनको टाइम देने वाले, वक्त तो उन्होंने हमें दिया है। तो हमें कुछ भी काम करने वक्त उनको ही याद करना चाहिए। फिर भी उन्होंने बोला एक दिन कि मैं तो अपने शरीर का एक एक अंग अलग अलग कर सकता है। तो हाँ जी बोला, पूछा नहीं कि गुरुजी मतलब क्या है ये क्या नहीं, आप नहीं पूछ सकते उनसे कुछ। तो एक बारी मैंने उनको बोला कि इदा गुरुजी मैंने गुस्सा आंदा हैगा। तो गुरुजी कहते गुस्सा नहीं करीदा कमलिए, ये ना खून काला कर दिंदा है। तो उन्होंने मुझे बोला तू चांदी दी चूड़ी बना के लेके आ। तो ही ब्लेस्ड इट एंड आई बोर इट, एंड सिंस देन आई हैव बीन ओनली वेयरिंग दैट थिंग, आई डोंट वेयर एनी अदर ज्वेलरी एट ऑल। फिर वो कहते हैं कि ये जो व्हीट ग्रास जिसको हम कहते हैं गेहूं के ज्वारे, कहते हैं ना पीना चाहिए है क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड भी जाता है। एंड देन उन्होंने ही इज सो स्वीट, ही एक्सप्लेन्ड मी कि उसको लगाना कैसे। वो कहते हैं वो जैसे परात वाले गमले होते हैं 7 ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਓ तो फिर ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇਹ मतलब सीड्स लगा देने हैं। कहते हैं डायरेक्ट ब्लड भी जाता है। और मैंने एग्जैक्टली किया था उधर कि खुद साथ लगा के और उसका जूस बनाना। फिर वो कहते मेरी आदत थी समटाइम्स आई वुड जस्ट कंट्रोल माय ब्लैडर। कहते बाथरूम रोकना नहीं चाहिए ते पानी बहुत पीना चाहिए। ਤੇ जो डॉक्टर है पानी की गल ही दसन तो फिर इन्हों को कौन जाएगा, सर पानी बहुत पीना चाहिए। तो ये भी उन्होंने कहा कि केला कभी राती नहीं खाईदा क्योंकि ये पॉइजन बन जाता है।
और फिर ऐसे बैठे बैठे गुरुजी कहते ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ और फिर गुरु जी ने कहा शामी जोत जरूर चलानी चाहिए बिकॉज आई फील प्रोबेबली आफ्टर सनसेट नेगेटिविटी इज एट पीक तो उसका मिटाने के लिए हमें जोत जरूर जलानी चाहिए उसके अलावा बिल्कुल हमें मन की जोत तो पहले जलानी चाहिए फिर वो कहते रब ही असली खसम हुंदा है तो एक बार क्या हुआ व्हेन गुरुजी हैड कम टू जालंधर आई वुड कम विदाउट फेल एवरी डे तो एक बारी फर्स्ट टाइम शायद मैंने गुरुजी को कहा होगा कि गुरुजी डॉटर ठीक नहीं है ये की हो गया मैं गुरु जी स्टमक अपसेट है अच्छा ਉਹਨੂੰ ਪੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ तुलसी ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਤੇ नींबू पा के ਉਹਨੂੰ पिला दे सो ये हम मतलब अब इतना अच्छा लगता है कि वो ईश्वर खुद आए और खुद बता रहे हैं कैसे बनाना है और इतने केयरिंग है फिर कहते जाते टाइम कहते ये लंगर ले जा उन्हें खिला दे फिर उन्होंने कहा मेरे एक्स हस्बैंड को कि जो बेल पत्र होते हैं बेल का जूस पिया कर इतना आंतड़ियां साफ हो जाती हैं तो तब से उस टाइम हमें नहीं मिलता था बेल पर जहां जहां से भी मंगा के बेल का जूस मैं आई यूज्ड टू मेक फॉर हिम फिर गुरु जी ने एक बार अपने कानों को खुद हाथ लगा के बोला रब नू तां कन्ना दा भी शुक्र करीदा है तो इसका क्या मतलब है संगत जी दैट हमें हर चीज का शुक्र करनी चाहिए एंड ट्रस्ट मी उसके बाद मैंने प्रेयर्स ही ऐसी बना ली बच्चों के साथ बैठ के कि लेट्स से मतलब बच्चों से ना बचपन से ऐसे करवा दिया कि यू हैव टू प्रे लाइक दिस थैंक यू गॉड फॉर द आईज फॉर ईयर्स हैंड्स फीट एवरीथिंग कि हमें एक एक चीज बोल के उसको शुक्र करना है क्योंकि जब ईश्वर हमें खुद कह रहे हैं सॉरी कि आप कन्ना नु हाथ लगा के कि कन्ना दा भी शुक्र करीदा है और हमें हर रोज शुक्र करना चाहिए वी शुड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन आवर लाइफ फिर उन्होंने बोला परिवार नु इकट्ठे बैठ के पाठ करना चाहिए द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर और बचपन से ही बच्चों को मैं आई थिंक ये तो बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं जो बचपन से ही गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं तो बचपन से इकट्ठे बैठ के शिव पुराण पढ़ना उसके बाद एक आंटी जी मेरे साथ थे तो हम गुरुजी के से सेवा कर रहे थे तो कहते गुरुजी सो गए वो कहते रब थोड़ी कदे सोंदा है जो रब सो गया तो फिर प्रलय नहीं आ जाएगी क्योंकि गुरुजी हमेशा अपनी समाधि में चले जाते थे और वो क्या करते थे अपना पूरा ढक के सोते थे हमेशा वो नीचे जमीन पे अपना चादर बिछा के वहीं सोते थे वो कभी बेड पे नहीं सोए और इतने प्यार से कहते थे ए जड़े मेरे शूज है ना उठे रख दे टेबल पे मैं 5 बजे सैर करन जाना है क्योंकि क्या होता था कभी प्रेशियस टाइम जो गुरुजी ने दिया बैठे बैठे कभी 3 भी बज जाने 4 भी बज जाने तो हम गुरुजी के ऐसे चरण और सेवा करते रहते तो गुरुजी तो अपनी समाधि में चले जाते तो फिर पता नहीं 1-2 घंटे बाद जैसे भी उठना तो गुरुजी ने कहा अच्छा की टाइम होया चलो फिर गुरुजी चलो नहीं कहते थे चलो फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सब कुछ है पर अपनी फैमिली वास्ते 0 है तो ईश्वर भी जब देखो आते हैं धरती पे तो वो भी बंधन से बंधे होते हैं अपनी संगत के लिए सब कुछ कर सकते हैं शायद वो अपनी फैमिली के लिए इतना पहले नहीं कर सकते ये उन्होंने खुद बताया कि मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सब कुछ है पर अपनी फैमिली वास्ते 0 है और जो सबसे द बिगेस्ट लेसन आई लर्न फ्रॉम हिम वाज एक बारी किसी ने अपनी ना कोई प्रॉब्लम बता रहे थे आगे तो गुरुजी के अंदर छड़ परे भी मूर्ख के हमदास गुरुजी बोलते बहुत कम थे बट आई थिंक व्हाटएवर ही यूज्ड टू स्पीक ही स्पोक वॉल्यूम्स उनको कोई प्रवचन देने की जरूरत नहीं थी एक बात कहते थे एंड देन वी इट वाज अ लाइफ टाइम लेसन फॉर अस गुरुजी ने कहा मूर्ख के हमदास और तब से संगत जीवन आई लर्न अ बिग लेसन अगर कई बार किसी साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए आई वुड नॉट से एनीथिंग आई वुड से ओके फाइन you are right because हम लोग क्या करते हैं हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं so I thought there is no there is no point engaging yourself in disagreement or satisfying our ego तो मैंने ये सीखा वो अभी तक मैं बहुत कोशिश करती हूँ फॉलो करूँ कि मूर्ख के हमदास कि कोई जरूरत है अपना आपके आप अपने यू आर जस्टिफाइबल टू गॉड और टू गुरु तो किसी को हमने अपना पॉइंट प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है सो जस्ट लेट इट बी एंड जस्ट लेट इट गो फिर उन्होंने बोला कि मैं ना तब नए नए शब्द सुनने शुरू किए थे मुझे बहुत अच्छे लगते थे एंड तो मैंने कहा गुरुजी मैं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लवा तो ऐसे मैंने कुछ शायद बोला तो कहते नहीं तो शिव पुराण पढ़ा कर और तब मेरे एक्स हस्बैंड ने तो हम दिल्ली से बहुत बड़ी ह्यूज जैसे वो होती ना ऑथेंटिक शिव पुराण बनाई और गुरुजी बड़े शौक से कहते थे पेन लब चंगा जा पेन दिया कोई ऐसा अच्छा सा ब्लैक पेन से खुद साइन करके बड़े प्यार से लिख के उन्होंने दिया और फिर कहते तेनू जो 3 बारी पढ़ेंगी तो फिर तेनू समझ लगेगी और एक बारी और शायद एक अंकल थे उन्होंने जैसे माला फेर के पाठ करते थे तो गुरुजी ने बोला माला नहीं फेरनी चाहिए तो उसका यही मतलब था कि जब हम माला फेरते ना तो हमें
हो सकता है हमारे में अहंकार आ सकता है कि भी आज मैं 2 फेरियां, 10 फेरियां, 100 फेरियां, तो क्या होता है कि हमें गिन गिन के हम रब को नहीं याद कर सकते जिसने हमें अनगिनत चीजें दी हों। तो जैसे विशाल जी ने अभी पीछे अभी पहले सत्संग में बताया कि गुरुजी ने ऐसे बनाया, तो ऐसे ही नॉन संगत देव वाले गुरुजी ने दाल मखनी, जो काली दाल होती है, गुरुजी ने खुद बनाया, और तब नहीं मुझे पता था कि उन्होंने बनाया। व्हेन आई वाज हैविंग दैट, तो इतना डिवाइन टेस्ट। तो गुरुजी कहते कि फिर किमें किदां दी लगी? गुरुजी बहुत अच्छी है, मैं बनाई है, इदा कभी खाधी है? ऐसे नहीं गुरुजी। और उनका ये होता था कि जब भी आप कभी जाते थे सबसे पहले यही कहते थे, लंगर कर लिया, चाय पी ली। इतना ध्यान, इतने केयरिंग कौन हो सकता है? ईश्वर, साक्षात ईश्वर। तो मैं एक चीज बताती हूँ कि एक बारी गुरुजी ना ठीक नहीं थे, थोड़ा जुकाम और तो मैं न तब नहीं थी, मुझे नहीं पता था, तो मैं कहा गुरुजी थोड़ी जी ब्रांडी होती है ना, वो शायद छिपा के ले लेना। इतने कमली है महापुरुष, थोड़ी ब्रांडी पींदे हैं। ओ मैं कहा नहीं, सॉरी 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 गुरुजी। तो एक बार गुरुजी ने कहा चलो मेरा नेल कटर लेके आ, मेरे नेल्स कट। तो वो जब गुरुजी के ऐसे काटे तो उसके बाद कहते थैंक यू। तो मतलब हर चीज के बाद वो थैंक यू कहते थे। और मेरे लेफ्ट हैंड के नेल्स, यू नो, आई हैड ग्रोन द नेल्स, वो गलती से उनको लग गए थे। तो सो सॉरी गुरुजी। कहते कट्या कर फिर। तो संगत जी ऐसे ही मैं दोबारा से आऊंगी उनके प्यारे 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 सत्संग लेके। बहुत 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 शुक्रिया सुनने के लिए। आई बाउ डाउन टू गुरुजी एंड बाउ डाउन टू दिस लविंग संगत। ये जो हम शिवलोक में बैठे हैं, बहुत 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 शुक्रिया। लव यू गुरुजी एंड लव यू संगत। शुक्रिया। नेक्स्ट संगत जी, आई वुड रिक्वेस्ट दर्शन आंटी। दर्शन आंटी, आप प्लीज आइए और गुरु जी के सत्संग शेयर कीजिए। पैरी मत्था टेक दिया गुरुजी, and greetings to you all on Guruji's birthday, dear Sangat. I really don't know where to begin from. When I think of Guruji, the mind gets completely bombarded with so many images, so many stories, so many incidents, so many experiences, that I don't know even which one to start with first. Perhaps an introduction to Guruji. Our family's introduction to him was in 1995, when he was first visiting Delhi and residing in Greater Kailash. By the time I met him there, my parents were already believers. And when I first set eyes on him, believe me, I was convinced that my parents had lost it and they'd gone bonkers. He was a complete antithesis to what I imagined to be a guru. He was not this aged looking, flowing white beard, matted hair, simple plain clothes, slightly emaciated, undernourished looking Guruji. He appeared in that little GK room as a radiant, brilliant sun, overpowering and overshadowing everything. He was larger than life. And it took him only 48 hours to so very gently shred to pieces my earlier visions and perceptions of a guru. I had hardly been to visit gurus or swamis. I didn't approve of them. And here I was at Greater Kailash at his feet. For those of you who might be familiar with the Japji Sahib from the holy Guru Granth Sahib, to my mind, Guruji fits in so beautifully into the Mool Mantra. He is timeless. He is Naam.
ever existent, and complete within himself. This is how I see him today. It may not have been the case when I first met him in 1995. Sangatji, Guruji is not someone you can confine or limit to the physical body. We need to understand that he took the human physical body only so that we could see him, hear him, feel his presence in our lives, and correct ourselves. He was here, as he often said at the Sangats, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਲਓ. So although we saw him in the physical frame, he was far, far beyond that. Like Sonia auntie just said previously, he was Ishwar, he was God. His immensity, his roop, he is a phenomenon extraordinary. He controlled what was happening to his Sangat now. He erased the past and helped all of us into the future. I recall a small satsang of his powers and his extraordinary control. Today, over here, I wish to highlight his godly attributes. It was a hot summer evening in June, and we were all having langar at Empire Estate. And most of the Sangat had left, langar was over, and Guruji had asked most people to leave. And Guruji decided to visit the Bada Mandir. So just a handful of us who had stayed behind, we all accompanied him there. It was late in the night. Mali opened the Darbar hall, and those 6-7 of us that were there, we decided to switch on the lights, switch on the fans. There were no ACs. And somebody got up and opened the large French windows there so that we could get some breeze because it was really, really hot. Someone picked up a chair and came and put it in the middle of the hall, of the Darbar hall, for Guruji to sit on. And he asked for some chai prasad to be prepared. The kitchen at that time used to be a small kitchen adjoining the Darbar hall, and all food, prasad, chai used to be brought there. Guruji sat in the center of the hall, and the small group of Sangat that was there with him that day, we all scattered along the main hall and sat around with our back against the walls. Guruji summoned me, called me over, and asked me to come and sit with him at his feet. And he began talking to me. His opening sentence was, "Darshan auntie, badi garmi ho gayi hai." So I also nodded my head because it was garmi, and in front of Guruji you couldn't say anything else. So I said, "Hanji Guruji." So he bent down, he had both his hands clasped together, and he says, "Kuch karna pehna hai." And then suddenly he switched the topic, and he started asking me about my father's business, and we chatted about it. Then he talked about Air India because I was flying with Air India, and he mentioned that
flying is not good for girls. It impacts their physical health. And then he quoted a little bit from the Guru Granth Sahib. I didn't understand anything, but he explained what he was telling me from the Guru Granth Sahib. Whilst all this was going on, suddenly, there was lightning. Thud, 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 thud. And the windows, those French windows, those large French windows that were open there, they all started banging. There were very old, heavy drapes there. They all began flying. And some of the Sangat who were sitting there, they all quickly got up and they shut the windows. They tied up the drapes. And it poured and it poured and it poured. It rained and there was so much lightning that evening. Guruji kept chatting with me. I also kept chatting with him. We were discussing all this. In the meantime, somebody brought the chai prasad. And Guruji pointed to him and said, give it to her first. And then those 7, 8, 10 of us that were sitting there, we all had chai prasad. Guruji suddenly went silent. He didn't say anything. So I realized that perhaps he doesn't want to speak anything else. So I also got silent and I kept looking at my chai ka glass. And I kept drinking the tea and Guruji kept sitting there. Both of us sat in silence for the next 10, 15 minutes. After a while, he looked at me. He said, "Chai hogi teri?" मैं क्या हाँ जी Guruji. So suddenly he talked across the hall and he asked someone sitting near the door, "बरसात खत्म हो गई है?" So this gentleman looked out and he came back and he came up to Guruji and said, "हाँ जी Guruji, बरसात नीचे बंद हो गई है." कहते अच्छा अच्छा अच्छा. Then he tells me, he says, "तू कितने नाल आई है?" मैं क्या Guruji आज उमेश लेके आया है. Umesh was this friend of mine and he and some relative of his had visited Guruji that evening and they fetched me on the way. So I hadn't brought my own car. So Guruji said, ठीक है, उमेश नाल है, चंगा है, वो तेनू रस्ते च घर वापस छड़ जाएगा. तेरी चाह हो गई? मैं क्या हाँ जी Guruji. फिर तुसी चलो, बहुत लेट हो गया है, 1 बज रहा है, तुसी चलो. So I said, ठीक है Guruji. I turned around, I looked at Umesh, he was sitting far away, and I made an ishara to him that Guruji is asking us to leave. So they also got up, he and his relative, and we all took leave from Guruji. We bowed down, we paid our respects, and we walked out. Now we were walking through the driveway, and at that time, of course, there was no samadhi. There was a huge lawn on the left-hand side, and everything was soaked with water. It had rained so much, and our feet were wet. There's water still flowing all around us. Anyway, but it had stopped raining. So we slowly we walked up to the main gate, those tall gates that are there at the beginning of the Bada Mandir. At that time, we used to keep our shoes there itself only. There was no other facilities. So when we came up to the main gate and we opened the gate, I suddenly saw something. I said, "Oh my God." And I turned around and quickly started walking back to the Darbar hall. So Umesh and his relatives, they said, "What's happened? What's happened? Have you forgotten your handbag or something?" I just waved and said, "I'll just tell you." And I came back to the main hall. By then, a lot of people had already got up. The glasses had been collected, and I think they were all preparing to leave. But Guruji was still sitting on the chair. I walked in. He knew I was coming back, and he had this mischievous grin on his smile on his face. His eyes were all full of laughter.
I walked back and I went up to him and I looked at him. I was still standing and he started laughing and I started laughing. He knew that I had perhaps discovered something, some new reality of his. And I just said, Guruji, you are too much. He just smiled and I turned around and I walked back and I came back from the Darbar hall and slowly walked back to the main gates. I stood there stunned and in complete disbelief. Sangat ji, I had just been a witness to his immense powers and control over time and space, over the seasons. It had rained only on the Bada Mandir. And I was the only one with whom he'd had this conversation about the weather. I was the only one who knew what had happened. There was not a drop of water all the way from there to South Delhi, where I live. That is my Guruji, our Guruji, who lives in our midst and is still inspiring us by giving us experiences on regular basis in some form or the other. I wish you all many, many greetings for his birthday. Jai Guruji. Thank you. Now I would request Dr. Achal Gulati uncle. अंकल आप प्लीज आइए और गुरुजी के ब्लेसिंग्स गुरुजी का सत्संग शेयर कीजिए. नमस्कार नमस्कार. सारे गुरुजी की संगत को. I am audible. Okay, that's good. Let me introduce myself. I am Achal Gulati. I am a doctor by profession. I head a medical college, a medical institute, and my entire education has been brought up based upon scientific understanding. But that went for a 6 after 1996, 97, when I met Guruji for the first time. You know, that person, when you saw him, just before me, you heard about Guruji. Kya the Guruji? Kaise the Guruji? He was a fantastic person, you know, as a human being, as a nature wise. He really enjoyed communicating with people. He was a very good communicator, laughing, smiling, joking, enjoying everything, taking care of everybody. And yet, at the same time, he was the Guruji for everybody. You know, Guruji knew everything. When we used to go to Guruji, my wife was at that time little bit hesitant ki nahi mere ko nahi sunna hai Guruji ko, ye hai wo hai, you know, that sort of a thing which is there in quite a few minds. But I was somehow enamored by that personality. So my work used to take me out, I mean, all abroad, traveling here and there. So one day Guruji told me, Gulati uncle, bada sara tusi ghumde phirde ho, jara headquarter reha karo. I always used to tell him, Guruji, main kal chali aata hu, main 3-4 din nahi avanga. So next day I was supposed to go to Indore and Ujjain next morning by flight. तो मैंने कहा यार गुरुजी ने आज ही मेरे को बोला है कि नहीं जाना, तो मैं गुरुजी को बोल के नहीं जाऊंगा. तो मैं ब्लैक में रिकॉर्ड करके आया हूं. मैं गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता मैं दर्शन केड़े कीते ने, ले कमाल है. मैं हाँ, so I was really surprised कि मैं अभी मंदिर से बाहर निकला हूं and गुरुजी has caught me over there. तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता कि मैं मंदिर तो आया, ले कमाल है, मेरे दर्शन करके आए हैं और मैंने नहीं पता होगा कि तू दर्शन करके आए हैं. पीली कमीज पाके बड़ा अकड़िया फिरना पड़ रहा होते. I was wearing a cream colored shirt on that day, and then I got zapped कि यार this person, I just cannot manage to hide anything from this person. That is what his power is all about. And it's, you know, so many episodes keep on happening now and here and there that one gets totally zapped कि करना क्या है गुरुजी के साथ. My mom got sick one day. And she was in such a situation that she was on a ventilator, she was on total life support system, she was intubated. And one fine Wednesday, the doctors told me that, look,
we have to wind up and we have to shut off the ventilator. I was totally zapped. I didn't know what to do. So I told them, yaar, mere ko ek din ka time de do. So they said, okay, fine, let's give you a day's time. There's no problem in that. I mean, all of them were my colleagues in All India Institute. That evening on Wednesday, I went to Guruji to Empire Estate. Guruji उन दिनों में Wednesday को नहीं मिलते थे. मतलब he used to meet Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So I just stood outside and told Guruji, मैं आना चलना लेकिन आज तुसी मिल नहीं रहे हो, तो मैं कल फिर आवागा. Next day when I went, I met Guruji. मैंने कहा गुरुजी मेरी माँ इसलिए 65 साल दी है, and that's unfair on your part. So he said जान दे उन्होंने. मैं कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं जान देना, हाल ही नहीं जान देना. So he looked at me. I almost thought he looked at me with disgust. And he said अच्छा चल ठीक है चल कल आई मेरे को आज ऐ तू ऐ कर ले. He told me to do something and I said okay fine. Next day I went again to Guruji. He looked at my mom's photograph, smiled at me. He said, "जा सेवा करो दी जाके." This was on Friday evening. Believe you me, by Saturday afternoon, her blood pressure, which was being maintained with all medicines at 50, 60, the upper one, rose to 70, 75, 80. By night, we had reduced the doses of her medicines, which were going at full swing. By Sunday morning, she was off all medicines for her low blood pressure, for a shock condition. She was off the ventilator and she was breathing on her own. By Tuesday, we were back to normal. Thursday, we were shifted back to the room from the ICU. And next Monday, we were discharged. 8 days after they had told me we are going to shut off the ventilator, this is what happened. My wife was totally confused कि ये क्या है. When we went to Guruji, हर बारी हम जाते थे. I used to go to Guruji, used to call me, आजा मेरे नाल बैठ जा थे. And when my wife used to accompany me, he used to tell her, मित्तू आंटी तू पीछे जाके बैठ, तू ऐਵੇਂ किंतु परंतु करती रहनी है सारा टाइम. And that day when we entered, my wife as a reflex walked to the rear of the room. And रास्ते में she was telling me, यार there is a lot in this person. There's a lot in this person. And when we entered, she was walking back to the end of the audience. He called her, Mittu aunty, aite person dekh lena, what is in this person, the dimag aa gaya na thanda tera. This very same words she had repeated. And then he said, Aja hun tu mere kol beja, te Gulati uncle nu pichhe pe de aaj. That is the type of power he had. But they were all incidences which were not only such major incidences. Things happened even on minor things. We were sitting with Guruji one day and I was to go to Gurgaon to my in-laws' house. My kids were there with me. And about 11:15, we said, Guruji, hun chaliye, haan jao, Gulati, ingo to badi dur jana hai. And we walked out. My kids went with their mamu home. They were in the aage ka car and we were in the piche ka car, following about 5 minutes piche. I must have driven for about 5 minutes. And my phone rang. Normally, I don't pick up the phone while I'm driving, but my gut feeling said, let me pick up the phone. It's something serious. So when I picked up the phone, Guruji was on the line. किथे पहुंचे हैं? मैं गुरुजी मैं थोड़ा आगे पहुंचा, स्टेशन दे कोल ही है मैं हली ते. जिथे गड्डी है मुड़िया तू. मैं गुरुजी मैं तुसी आपे क्या बड़ी दूर जाना है, तू जा. And I have to reach Gurgaon. It's almost 11 o'clock now. तू मुड़िया मैं आ जा मेरे कोल आ जा तू. So I took a U-turn and went back to Empire Estate and told Guruji, हाँ जी हुन बोलो की चाहते हो तुसी. मेरा दिल कर रहा है तू चाह पी मेरे नाल. मैं गुरुजी वाल देखा, मैं गुरुजी तुसी मैनू चाह वास्ते बुला लिया है, मैं ते चलिया सी गुड़गांव नहीं तू चाह पी ले फिर चल जाए. मेरा दिल है बड़ा, तू चाह पी ले. We had cup of tea with Guruji and then Guruji looked at us and smiled and said, hun jao Gurgaon. When we drove back, the crossing from where I had taken a U-turn, the next crossing there was an accident between a car and a truck and there were 3 dead bodies lying on the road. I froze while driving. I really did not know what had happened, I reached Gurgaon, my hands were shaking, my whole body was shaking. And my phone goes on and Guruji on the other side, cha theek si ki madi si? And मैं कहा गुरुजी तुहानू पता की होया रस्ते च? हाँ सब पता है, बला इसी टल गई तेरी सारी, मैं चाह ने डालती सारी बला. This was the power of Guruji. But these are serious things. On a lighter note, Guruji also was again a very class person. उनको कई बारी मजा आता था और आज वाट कढ़ा दे सब दे, चीखा कढ़ा दे सब दे. And then langar used to come and langar used to Guruji used to say, आज ना
ਚਟਨੀ ਸੀਟੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਦਿਓ ਚਟਨੀ ਸੀਟੀ ਦੀ that hari chutney which he used to give along with langar at times he used to put so much green chilies inside कि सारे बंदे सीटी मारते रहते थे and he used to call that chutney सीटी and you had to finish it off, you had to pair it with the laddu or the mithai कि किसी तरीके से इतनी मिर्च से खत्म हो, but at the end of it it was such a fun thing. You know, Guruji used to enjoy things. की कर रहे हो? गुरुजी कुछ नहीं, बैठे हैं कमरे च गए, मैं हाले घर ही गए, अच्छा आ जाओ फिर चलो चाय पी लीजिए, आ जाओ हुने आ जाओ at 11:30 quarter to 12 at night. This was his way of treating people and blessing them howsoever. We were going to Guruji, my daughter said पापा हम कभी बड़े मंदिर नहीं गुरुजी के गए, तो कभी दिल करेगा तो जाएंगे. मैंने कहा गुरुजी का बर्थडे आने वाला है, now just imagine this is गुरुजी का बर्थडे आ गया and गुरुजी का बर्थडे आने वाला है तब चलेंगे हम. And when we went over there to Empire Estate 11 o'clock ਦਰਸ਼ਨ लिए गुरुजी से आज्ञा मांगी, चले. गुरुजी कहते हाँ जाओ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁरुजी ਕਿਉਂ ਛੱਡਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ, ਲੈ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾ. He could read a person's mind, he could read a person's thoughts, whether the person was there or the person was not there, and this was his power, his smiling nature. His eyes were never still. Those of the people who have seen Guruji, who have been with Guruji, his eyes were always moving from one person to another, just flitting around like a butterfly. Ek jagah gayi, dusri jagah gayi, and every time he looked at somebody, he used to smile and bless the person. That was Guruji. You know, my nephew, a duh person, always getting 34, 35, 40% marks, and we were scared कि आज 10वीं में इसका रिजल्ट बोर्ड के पेपर है, क्या होगा. He was howling कि पापा मामू मेरे को गुरुजी के पास ले चलो, मैं गुरुजी से आशीर्वाद लेना है. So मैंने कहा पेन पुन रख ले, ज्योमेट्री बॉक्स रख ले, हम सारे चलते हैं वहां पे. And गुरुजी looked at him, फिर अबे बेटा कल तेरा इम्तिहान है. उनका हाँ गुरुजी कल सोशल स्टडी का इम्तिहान है, मेरे को कुछ नहीं आता. And his social study was such, उसको पूछो कि what is the capital of America, मामू मेरा ख्याल कनाडा टाइप चीज है, ऐसा ऐसा करके. This was what his general knowledge was at times. So गुरुजी ने हाँ जा तेरे इम्तिहान ठीक होंगे. When the result came out, this person got 92% in his social studies. The teacher calls me up and says, Doctor, I think only benefit of doubt, people could not read his writing, so he got so many marks. Otherwise, there is no reason for him to get marks. You know, Guruji used to love kids, he used to love people. हम कई बारी गुरुजी कहते गुरुजी वो एक बंदा एक दिन आया, तुसी ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਰਦੇ ਬਣੋ. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ. This was the Guruji who was there. He never kept conditions कि ऐ करो ते ओ होएगा, ओ करो ते ऐ होएगा, ऐनियां गड्डियां देखो, ऐना कुछ ऐ करके आओ, उठक बैठक लगाओ, तुसी काले रंग दी गां देखो ता तुहाडी मुराद पूरी होएगी. No, never ever could he keep conditions. He only said आओ तुसी भक्ति नाल सुक्के भाव आओ, तुसी मन लगा के कीर्तन सुनो, भजन सुनो, संगत दी गल्लां सुनो, सत्संग सुनो और अपने घर हंसदे खेडदे जाओ. And after the satsang, after the langar, Guru used to spend 1 hour, 1.5 hours with everybody, talking, chatting, family issues, everything used to say. And such a jovial nature person. And even though physically Guruji left us, but mentally he became all strong with us. He's always there with us. In my office, whenever I've joined a new office, I've always kept Guruji first, and he's always kept his hands on me, his eyes on me. And उनकी एक बड़ी इच्छा होती थी, यार तू ना एम खाम खा दे हस्पताल च जांदे फिरना है, मेडिकल कॉलेज च गया, उधर गया डायरेक्टर बने फिरदा है, एक तू की खोलना चाहना है जिंदगी तू अपना, एक अपनी मुराद दस. मैं कहा गुरुजी मेरी मुराद है कि मैं एक GJI PGI MER खोलूं, गुरुजी इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिथे कोई साइंस नहीं, एक साइंटिस्ट को 5 शब्द होते हैं, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हेन. ही हैज टू आंसर दीस 5 क्वेश्चंस एंड द थ्योरी इज प्रूव्ड. गुरुजी की इंस्टीट्यूट में ये पांचों के पांचों शब्द पूरे नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज नो हाउ, नो व्हाट, नो वेयर, नो व्हेन, नो हाउ. Everything Guruji used to sort it out. There was no scientific basis, but yet things used to work out. And all my training went for a 6. All my education, my beliefs went for a 6 when I came in contact with Guruji. Okay, fine. Medicine still goes as a very scientific thing with me as far as my profession is concerned. But the end results, what I have faced with me, Guruji was totally phenomenal. This is how Guruji was. This is how Guruji is in my heart. And this is where Guruji stays all the time. He blesses everybody round the clock, 24/7. Whether you like it or not, Guruji is there in everybody's heart. He said, मंदिर ना आओ तुसी कोई गल नहीं, तुसी अपने घर दे विच याद करो, मैं तुहाडे नाल उत्थे ही हैगा मैं. This is what Guruji
teachings always were. ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ, ਮੈਂ ਦਿਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. And who knew that Guruji is going to go so early in his physical form, but he remained with us in mental form. Jai Guruji, I am here because of Guruji, my family is here because of Guruji, and Guruji is great. We'll all love you, Guruji. Thank you so much. I would request Usha Singh auntie. Jai Guruji, Shukrana Guruji ko, and thank you so much for inviting me to share my satsangs. Actually ये सत्संग तो हमारे नहीं है, ये गुरुजी के ही है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब मैं ब्लेस करता हूँ तो मेरी पूरी शक्ति लगती है. तो एक्चुअली वी आर nowhere in the picture. Guruji is the doer, he is the God, he is Mahadev, and वो खुद आपको ब्लेस करते हैं, and everything that he blesses is because of his divinity and his kripa. It's all his. We are nothing. Actually, we just happen to be there. So, मुझे ऐसे ही महसूस होता है. आज 1 जुलाई है, मैंने कई सत्संग अपने शेयर करे हुए, and I'm so happy. आप इतना अच्छा फोरम करा हुआ, इतनी संगत जुड़ती है और इतना गुरुजी से क्लोज फील करती है, स्पेशली एट दिस टाइम. सो ऐसे एक दिन गुरुजी के दरबार में, आपको मालूम है हम 98 से सिंगापुर से गुरुजी से ने जब बुलाया था, तभी उनसे हम जुड़ पाए थे. और इतनी उनकी कृपा, इतनी ब्लेसिंग, और कई पुरानी संगत ने जो शेयर किया वो विजन एकदम सामने आता है कि किस तरह से गुरुजी बैठाए रखते थे रातों रात, कभी 2 बजे 3 बजे भेजते थे, और वो टाइम इतना स्पेशल और प्रेशियस होता था. मैं तो 1-2 विजिट के बाद ही समझ गई थी कि गुरुजी इज गॉड एंड गुरुजी इज महाशिव, क्योंकि मैं महाशिव की भक्त थी और उनको ही प्रे करती थी, आप कब मुझे दर्शन देंगे. तो जब गुरुजी से एक बार जुड़ गए तो ऐसा लगता था कि आई डिडंट वांट टू गो बैक. मैं मन ही मन ये गुरुजी से कहती थी मुझे वापस नहीं जाना है. एंड जैसे कहते हैं ना, एक लगाव हो जाता है गुरुजी के साथ, देन आपको और कुछ दिखता नहीं है. यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनीथिंग एल्स. स्पेशली वो भगवान महाशिव खुद हों, जब रियलाइज कराते हैं, उनकी कृपा होती है, तभी हम समझ पाते हैं. तो ऐसे ही मुझे लगता था कि कैसे मैं यहीं पर रह जाऊं. और मुझे मेरी बेटियां, मैंने जैसे आपको शेयर किया था कि उस समय बड़ी हो रही थी, सब एक एक करके हाई स्कूल के बाद कॉलेज यूएस चली गई थी. एंड गुरुजी हमेशा कहते थे जा कुड़ियां दा ब्याह कर. एंड मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, टू टेल यू द ट्रूथ. उस समय सेल फोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, इसलिए मेरा कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं. कभी लैंडलाइन में बात हो जाती थी, एक बार पूछ लेते थे क्या हाल चाल है. बट वो जो वरी होती है मदर्स की कि अरे इतनी दूर है बच्चे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो सारा कुछ गुरुजी ने हर लिया था. मतलब एक एक वरी जो थी मेरे दिमाग से, गुरुजी ने मेरे दिमाग से ड्रॉप करा दिया था. क्यों ड्रॉप करा दिया था? मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे क्लियर कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे अंदर से, जिससे मैं उनसे क्लीन हार्टेड जुड़ सकूं, तो मेरा कोई अटैचमेंट ना रहे. और जब आपका अटैचमेंट बहुत होता है किसी चीज से, आप नहीं जुड़ सकते हैं डिवाइन से. यू हैव टू गेट रिड ऑफ लॉट ऑफ स्टफ विद इन योरसेल्फ. तो ऐसे ही मुझे महसूस कराया गुरुजी ने, और मैं हमेशा यही कहती थी गुरुजी मुझे वापस नहीं जाना है. गुरुजी मैंने कुड़ियां दा ब्याह नहीं करना है. गुरुजी वो मेरी कुड़ियां नहीं है, आपकी हैं, आपने जो करना है करो गुरुजी. मुझे बस यहाँ पर, मन ही मन मैं सोचती थी मुझे एक कमरा गुरुजी ऊपर दे दे, मैं यही एम्पायर स्टेट में रह जाऊं और गुरुजी का कपड़े साफ करूं, यहाँ झाड़ू पोछा करूं, खाना बनाऊं, बर्तन धो. मतलब दैट वाज माय इनरमोस्ट डिजायर. एंड गुरुजी तो सब कुछ ओमनीसेंट है ना, वो सब जानते, अंतर्यामी, एक एक हमारी थॉट वो जानते थे. तो ऐसे ही चलता रहा. तो एक बार गुरुजी ने कहा कि मैं ना तेरे घर आऊंगा. तो मेरे हस्बैंड, हम सारे लोग इतने खुश हो गए कि गुरुजी घर आएंगे. पर मैं सोच में पड़ गई कि मेरा घर कहाँ है. मैं तो सिंगापुर में रहती हूँ, मैं यहाँ अपने फादर के यहाँ नोएडा आती हूँ और यहाँ 2-3 महीने रहती हूँ गर्मियों में, छुट्टियों में. तो आई डोंट नो मेरा घर है कहाँ आएंगे गुरुजी. तो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से एक दिन बड़े प्यार से पूछा, क्योंकि उस समय गुरुजी बहुत थक जाते थे और इतनी ब्लेसिंग देते थे, लोगों के कैंसर क्या क्या गुरुजी ने ठीक किया था, तो उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही थी थोड़ी. तो मेरे हस्बैंड ने बड़े प्यार से उनसे पूछा गुरुजी आपकी हेल्थ थोड़ी वो है, आप सिंगापुर चलिए, आप वहां पर आराम से रहिए, हम किसी को नहीं बताएंगे, बस आप वहां आराम करिएगा, बस हम लोग भी बिल्कुल आपको तंग नहीं करेंगे. मतलब ये ऐसे हम लोगों ने बोला गुरुजी से. तो गुरुजी बहुत खुश हो गए, कहते हाँ मैं आवांगे.
एंड मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही प्यार से पूछा, गुरुजी वो तो गुरुजी कह रहे हैं पर वो तो गॉड है, पर फिर भी गॉड को एज ए ह्यूमन बॉडी वी हैव टू गेट अ पासपोर्ट। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, गुरुजी आपके पास पासपोर्ट है? तो गुरुजी बहुत कस के हंसे सबके सामने। ही वाज सो फुल ऑफ लव एंड जॉय एंड ह्यूमर, कभी भी डल मोमेंट नहीं था वहां पर। कोई ऐसे हमें नहीं लगता था कि एकदम हम लोग को एकदम फॉर्मल होके बैठना है, कुछ होना है। गुरुजी एकदम एकदम रिलैक्स कर देते थे हर संगत को। तो गुरुजी कस के हंसे, कहते हैं, मैंने पूछता है मेनू पासपोर्ट है, और तो हम लोग को ऐसा लगा उन्होंने कोई गलत बात कह दी, पर वो गुरुजी का प्यार था। तो हम वापस जब सिंगापुर गए तो हमें जैसे हम अपने घर पहुंचे पूरी फ्रेग्रेंस जैसे गुरुजी साथ ही साथ आ रहे थे। तो ही डिड विजिट आवर हाउस इन सिंगापुर, और संगत भेजते थी, जैसे मैंने पिछली बार काफी सत्संग शेयर करे हैं कि 15-15, 20-20 लोगों को ऐसे भेजते थे, और फिर वो जो है कॉल करके बताते थे फला ऐसे संगत भेज रहा हूँ, और डायरेक्शन देते थे क्या करना है। मतलब इतना कुछ, क्योंकि मैं दिल से उनको मानती थी, मुझे मैं मिस करती थी, तो गुरुजी मुझे लगता था वो संगत भेज रहे हैं। अननोइंग दैट गुरुजी सिंगापुर से सत्संग कराना चाहते थे, मुझे नहीं कुछ मालूम था। तो ये जो गुरुजी ने कहा मैं तेरे घर आऊंगी, तो इसका बस ये सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ कि अचानक ही गुरुजी ने एक दिन मेरे से बोला, मैं तेरे डैडी के घर आऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, कब आएंगे? तो गुरुजी कहते हैं मैं दसांगे। एंड आपको मालूम है गुरुजी भोले बाबा महादेव, उनको टाइम स्पेस इट्स ऑल इन हिज हैंड। हमें लगता है कि कब आएंगे, ये तारीख वो तारीख, बट अगर उन्होंने कह दिया आवाएंगे तो क्या मालूम कल आएंगे, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, अगले जन्म में, कुछ नहीं मालूम। तो गुरुजी ने सिखा दिया था कि अगर गुरुजी कुछ कहते हैं तो तर्क नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू लिसन, दैट्स ऑल, एंड फॉलो। तो मैं चुप हो गई। तो जब उन्होंने कहा 10 आएंगे तो आई वाज क्वाइट, आई डिडंट आस्क हिम एनीथिंग एल्स आफ्टर दैट। मैं घर गई, मैंने अपने फादर से कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला है, और गुरुजी तो भगवान है, यू आर सो ब्लेस्ड, आप लोग आपको खुद चल के उनको इनवाइट करना चाहिए। एनीवे वो मेरे साथ नेक्स्ट टाइम गए और उन्होंने गुरुजी को इनवाइट किया। गुरुजी बहुत खुश हुए, एंड गुरुजी ने कहा कि मैं दसांगे, उनको भी यही कहा उन्होंने। एनीवे वी वेंट बैक होम, एंड उस समय मैं 3 महीने के लिए गई थी, और जस्ट टाइम जस्ट केप्ट स्लिपिंग बाय। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। आखिरी दिन भी मुझे बहुत प्रेशर था मेरे पेरेंट्स के से, मेरे सिबलिंग्स से कि पूछो पूछो। गुरुजी ने कहा था दसांगे, पर ऐसे थोड़ी ना होता है, तुमको पूछना चाहिए। एंड आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू आस्क हिम एनीथिंग, बाय देन आई नो गुरुजी इज गॉड। एंड गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा था आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, हम टेलीपैथी से बात करेंगे। तो मैं कभी कुछ भी नहीं पूछती थी, इट वॉज ऑल अप टू गुरुजी। अगर वो इनिशिएट करते थे, हमें ब्लेस करने के लिए अपने पास बैठाते थे और आज्ञा देते थे कुछ पूछने के लिए, जब वो खुद पूछते थे तब मैं बताती थी। तो ऐसे हमारा कनेक्शन था गुरुजी के साथ। नहीं तो हम खाली दर्शन करते थे और वापस चले आते थे, कभी कभी देखते भी नहीं थे गुरुजी, बातें भी नहीं होती थी। तो ऐसे हुआ, तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, हम वापस चले गए। एंड उसके बाद एक बार कुछ रहा होगा, मेरे पेरेंट्स फिर गुरुजी का दर्शन करने गए। तो मेरे फादर ने उनसे फिर कहा कि गुरुजी आपने कहा था कि आप आएंगे, तो कब आएंगे? तो आई मीन this is what I'm saying, it's nothing to do with me or my father or anybody, right? This is only Guruji's kripa. And please don't get me wrong if I'm saying this sentence, but Guruji told my father right away, he said abhi nahi, next time jab Usha aayegi na tab main aunga. And my father went home and he called me and he said Guruji ne aise kaha, and I started crying kyunki ye Guruji ka pyar hai। एक भगत को जब गुरुजी नाम से बुलाते हैं तो आप उसकी फीलिंग्स समझिए कैसे होता था। मुझे ऐसा लगता था कि जो है मुझे खजाना मिल गया, मुझे क्या चीज नहीं है मेरे पास, ऐसा लगता था। एंड आई वाज सो हैप्पी उस दिन। ऐसा लग रहा था मुझे मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं एकदम जमीन से ऊपर उड़ रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि मतलब गुरुजी ने मेरा नाम लिया, ऐसे कहा। आई वाज सो हैप्पी दैट डे। एंड देन माय फादर से रहा था सेंटेंस कि भाई तुम जल्दी आ जाओ, जब तुम आओगी तब गुरुजी आएंगे। पर ऐसे ठीक है, नेक्स्ट छुट्टियों में आऊंगी। तो एनीवे गर्मियों की छुट्टियों 3 महीने की होती थी, राइट अवे चले गए गुरुजी के पास। और गुरुजी के पास जैसे ही गई, मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा हाँ डैडी आया था और कह रहा था मैंने कब आना है, तो आ गई ना, अब मैं दसांगे डेट।
अब गुरुजी ने फिर कह दिया दसांगे डेट तो कुछ नहीं पूछ सकते। एनीवे आई वेंट बैक अगेन। वो टाइम पूरा ऐसे सरकता सरकता 1 महीना 2 महीने भी पूरे हो गए थे, थोड़ा टाइम रह गया था वापस जाने के लिए। अचानक ही गुरुजी ने एक दिन बुलाया and he said he gave me a date July 28th मैं आवांगे। एंड देन he gave me पूरे इंस्ट्रक्शन जो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई चीजें डिटेल्स मैं भूल जाती हूँ, गुरुजी कभी कभी रिमाइंड कराते हैं, तो इट माइट बी जस्ट अ लिटिल बिट लॉन्गर टाइम, आई एम सॉरी। तो जब उन्होंने कहा मैं 20 जुलाई को आऊंगी, तो ये जुलाई का मंथ पूरा गुरुजी का ही है एंड सावन का महीना उस समय चल रहा था। तो मैं गई वापस, मैंने अपने फादर से बताया कि यू आर सो ब्लेस्ड, किस तरह से गुरुजी ने डेट भी दे दी है, एंड यू नो आई एम सो हैप्पी एंड आई वाज सो जॉयफुल। एंड मैं बस तैयारियां करने लगी। उन्होंने डेट बता दी, दैट वाज ऑल वी नीडेड। एंड जस्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी गर्मी जुलाई में होती है दिल्ली में, and I just went and bought all the cleaning supplies and brushes and ये वो, और बैठ के जमीन में बैठ के पोछे लगा रही हूँ, एक एक कॉर्नर को साफ कर रही हूँ। सारे लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं घर के कि इतनी गर्मी में क्या जरूरत है, ये नौकर चाकर करेंगे। आई एम गेटिंग सो अपसेट कि गुरुजी इज भगवान, ही इज लॉर्ड शिवा, भगवान आपके घर आ रहे हैं और आप नौकरों से सफाई कराएंगे। नहीं, मेरे गुरुजी मैं खुद करूंगी। I was just going, और गुरुजी इतनी स्ट्रेंथ और इतनी एनर्जी दी थी कि वो खाली गुरुजी ही दे सकते हैं, नहीं तो हम एज ए मॉर्टल बीइंग कभी ये सब नहीं कर सकते हैं इतनी गर्मी में। Everything, like each part of the house was spick and span, and अब ये लग रहा था कि गुरुजी ने कह तो दिया है, पर अब कैसे करना है। कभी भी ऐसा मैंने देखा नहीं, मैं दिल्ली में रहती नहीं हूँ, आई हैव नेवर बीन टू एनीवेयर वेयर गुरुजी हैड कम, सो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तो मैं सोचने लगी गुरुजी आएंगे तो क्या करना होगा, उनको क्या खिलाना होगा, कौन आएगा, कैसे होगा। तो आई जस्ट टोल्ड माय फादर कि गुरुजी आ रहे हैं तो आपको एक कार्ड बनाना चाहिए और लेकर के गुरुजी को देना चाहिए, उनको इनवाइट करना चाहिए। उन्होंने डेट दे दी एंड आस्क हिम कि उनको जिसको बुलाना वो बुलाएंगे। तो ऐसे ही किया एंड जैसे उनको कार्ड्स दिए तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, पुरानी संगत सारी ब्लेस्ड है, इनमें से कोई नहीं आएगा, मैं सारी नई संगत में ब्लेस करना है। नई संगत में ब्लेस करना है मतलब तुम सब नई संगत बुलाओ। नई संगत मतलब पापा के सारे उनके कुलीग्स और हमारे पूरे रिश्तेदार एक्सटेंडेड जितने दूर दूर के हैं सबको, और जितने भी मेरी नेबरहुड में जितने लोग हैं जो भी हैं, मतलब सब नए नए लोग होने चाहिए। गुरुजी ने नए लोगों को ब्लेस करना है। फ्रॉम द ओल्ड संगत गुरुजी ने चुन के थोड़े लोगों को किया, तो उनमें से कुछ नाम मुझे याद है, जैसे प्रेम अंकल थे, सबीना कोचर आंटी थी, उनके हस्बैंड थे, एंड ऐसे कुछ और संगत थी। तो ऐसे गुरुजी ने किया। फिर उसके बाद एक एक चीज गुरुजी ने गाइड की। वो समझ गए कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। तो गुरुजी ने मुझे एक बार बुलाया एंड ही सेड कैसे तैयारियां चल रही हैं। So I said, गुरुजी ये हो रहा है ऐसे इस तरह का, और पता नहीं कैसे गुरुजी क्या करना है। तो कहते हैं मैं दसांगी। Anyway हो गया। अब it was only a week left and गुरुजी said मैं दसांगी। तो I was quiet, मैं अपने हिसाब से तैयारी कर रही थी, पर डिटेल्स गुरुजी ने बताना था। मैंने सिंगला अंकल से पूछा, मैंने कहा गुरुजी क्या खाते हैं, मुझे अपने किचन में अपने हाथों से कुछ गुरुजी के स्पेशल बनाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। और संगत के लिए तो केटरर्स के थ्रू उन्होंने कहा करा दीजिए। उनका ठीक है। तो एक दिन ऐसी संगत में बैठे हुए थे, अचानक ही एक अंकल थे एंड गुरुजी ने उस दिन मेरे से कहा था खड़ी होकर सत्संग सुना। मैं सत्संग सुना रही थी और फिर आपको मालूम है लंगर के बाद बाहर हम जाते थे, हाथ धोते थे। तो हाथ धोने गए तो वो अंकल पीछे पीछे आए एंड ही सेड आंटी बड़ा अच्छा सत्संग लगा, और मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, अपनी वाइफ को ब्लेसिंग के लिए, बहुत बीमार है। तो कहते हैं ये मेरा कार्ड है आंटी। तो ही वाज अ केटरर। तो मैं बड़ी खुश हो गई। कहते हैं हाँ मैं केटरर हूँ, गुरुजी अभी कहीं गए थे लास्ट वीक, मैंने केटरिंग करी थी, गुरुजी को बहुत अच्छा लगा था खाना। आई वाज ओवरजॉयड कि गुरुजी ने ये इंतजाम कर दिया। ऐसे अंकल कार्ड दे दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगी एंड देखिए कितना अच्छा है, मेरे घर आ रहे हैं गुरुजी, ये ऐसे बोला उनको। उन्होंने कहा जरूर मैं करूंगा। मैं वापस आई, जैसे आके मैं बैठी गुरुजी के पास, गुरुजी ने मेरे से कहा तो खाने का क्या इंतजाम हो रहा है केटरर्स का। मैंने कहा गुरुजी अभी एक अंकल बाहर मिले हैं और उन्होंने ये कार्ड दिया है। कहते हैं कौन सा कार्ड, मैंने दे।
तो मैंने उनको दिखाया तो गुरुजी ने पढ़ा और इतने फर्मली उन्होंने देख के कहा, नहीं एनु नहीं, तो अपने डैडी से बोल अपना इंतजाम कराएं सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे उन्होंने बोला, उन्होंने बोल। सो आई वाज लिटिल टुक अबाउट, हमने कहा अरे गुरुजी, मन में सोचा पता नहीं क्या हो गया। एनीवे अबे गुरुजी से तो तर्क नहीं कर सकते, कुछ नहीं पूछ सकते। हमने कहा ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी आ गया। एनीवे मैं वापस घर गई। सुबह मैं फोन के पास बैठी सोच ही रही थी कैसे बोलूं, क्योंकि अंकल को कितना दुख होगा। आई वाज ट्राइंग टू पुट द राइट वर्ड्स और फोन उठाने वाली थी तभी लैंडलाइन थी, फोन बजा। मैंने उनको अपना भी फोन नंबर दिया था। फोन बजा तो वो अंकल बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं। मैंने कहा अंकल क्या हुआ? आई डिडंट हैव टू से एनीथिंग। ही सेड आंटी मैं आपके घर की केटरिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लास्ट नाइट ना मेरी वाइफ की डेथ हो गई, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, बहुत सफरिंग थी। जस्ट इमेजिन दैट। गुरुजी तो भगवान है, उनको सब कुछ मालूम है, वही करने वाले हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं। ही न्यू दैट उनकी वाइफ नहीं रहेंगे और वो नहीं कर पाएंगे, उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था। ये हो गया। उसके बाद फिर हुआ कि बहुत बारिश का टाइम होता है उस समय। मैं पादरी ने कहा उनको पूछो कि वाटर प्रूफ टेंट लगवाएं कि रेगुलर टेंट। तो मैंने कहा मैं नहीं पूछूंगी, ये सिली क्वेश्चन है, गुरुजी हंसेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क। कहते नहीं नहीं। एनीवे गुरुजी तो अंतर्यामी है, जो जो बातें हम घर में करते थे, जैसे गुरुजी के दरबार में जाते थे गुरुजी वैसे बुला के पूछते थे। लाइक ही इज विथ यू ऑल द टाइम, अराउंड यू। His presence is always around. उस समय भी थी, इस समय भी है। Any thought you have, गुरुजी उसका आंसर देते हैं। You just have to connect with him, that's all. तो वो मैंने महसूस किया वहां पर। जैसे मैं पहुंची गुरुजी ने मेरे से कहा कि हाँ तो तैयारियां हो गई। तो हमने कहा गुरुजी बस हाँ ये क्वेश्चन था पापा का, ऐसे ऐसे उन्होंने पूछा है, तो बारिशें हो रही हैं तो वाटर प्रूफ टेंट। तो गुरुजी कहते नहीं कोई लोड नहीं है। सो आई सेड बहुत अच्छा है, गुरुजी ने ये भी बता दिया, ये भी उनको बोल दिया मैंने रेगुलर टेंट। फिर गुरुजी ने कहा कि मेरे देखिए गुरुजी कितने फैमिली ओरिएंटेड हैं और कितने प्यार से सारी चीजें करते हैं। उन्होंने मेरे चाचा जी जो हमें लेकर गए थे उनको, उनके बेटे को बुलाया, वो लोग भी वहीं थे, और उनसे कहा कि उषा आंटी नो हेल्प कर, नहीं मालूम है, तू इनके घर जा और सारे इंतजाम देख। देखिए ऐसे गुरुजी लाइक अ फादर कहाँ मिलेंगे, मतलब इतना प्यार उनको, लाइक अ जस्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो वो लोग भी आए और उन्होंने जैसे सारे परिवार, मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन लॉज का, सबको एक साथ जोड़ दिया था, इतना प्यार सब में। तो वो लोग आए एंड उन्होंने सब देखा, इंतजाम वगैरह सब कुछ, मतलब he wanted everybody to be together and happy. एंड मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं हो रहा था। मैं टेलर को बुला के लाई कि गुरुजी का ये सोफा के ऊपर ये नया कपड़ा चढ़ाओ, एंड फूल वाले को, एंड ऑल दैट जो होता है। लास्ट थिंग मेरे लिए बचा था जो शब्द क्या बजना है, क्योंकि उस समय तो कोई शब्द वहां मिलते नहीं थे, ना यूट्यूब ना कुछ स्मार्टफोन, और गुरुजी के यहाँ बहुत डिवाइन शब्द बजते थे। तो मुझे लगता था कैसे क्या करें। तो एक दिन मैं सुबह सुबह उठ के गुरुजी के सारे सामान लेने जाती थी, उनकी ट्रे, उनकी तौलिया, किस ग्लास में वो चाय प्रसाद पियेंगे, क्या खाएंगे, मतलब ऑल दोस थिंग्स। आज जो 9:30 बजे जाके खड़ी हो जाती थी उसके सामने, और दुकान भी नहीं खुली होती थी। आई वाज सो एक्साइटेड। तो एक दिन ऐसे ही गई एक दुकान में कुछ लेने के लिए, तो वहां शब्द बज रहे थे बहुत सुंदर जो गुरुजी के दरबार में बजते थे। तो मैंने, वो यंग लड़का था, मैंने कहा बेटा ये इतने अच्छे शब्द हैं, मेरे गुरुजी आ रहे हैं। आई वाज सो एक्साइटेड, मैं सबको बताती थी मेरे गुरुजी आ रहे हैं, मेरे गुरुजी आ रहे हैं। तो ही सेड अच्छा। तो मैंने कहा ये कहाँ से मिलेंगे, मुझे लिख के दे दो, मुझे ये बाय करना है, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, यही बजाऊंगी मैं। तो उसने ड्रॉर खोली और कैसेट दे दिया। उस समय कैसेट ही चलते थे कि ये लीजिए आंटी आपके गुरुजी आ रहे हैं। तो हमने कहा बेटा कितने पैसे में? कहते नहीं ये मेरी तरफ से। मतलब गुरुजी ने सब कुछ अरेंज कर दिया था ब्यूटीफुली, वो भी हो गया। एनीवे अब ये बात थी कि गुरुजी को लेने कौन जाएगा। तो गुरुजी ने ये भी मुझे सिखाया कि किस तरह से गुरुजी हर एक टाइनी डिटेल का ख्याल रखते हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि छोटे लेने आएंगे और बड़े रिसीव करेंगे घर पर। तो मेरी सिस्टर उनके हस्बैंड को बोला ये लोग लेने आएंगे एम्पायर स्टेट, एंड मुझे बोला कि तू वहां रिसीव करने के लिए रहेगी। सो आई फेल्ट लिटिल बिट, टू टेल यू द ट्रूथ, लिटिल बिट आई फेल्ट बैड कि अरे वो चांस था मेरा गुरुजी के साथ आने का, पर वो गुरुजी का हुक्म है एंड एवरीथिंग हैपेंस बाय हिज विश। एनीवे वो हुआ। एंड देन
सारी डिटेल्स, एक एक चीज वो हो गया, कैसे क्या करना है। मैंने पूरी लिस्ट बनाई और सारे अपने फैमिली मेंबर्स को कहा तुमको ये करना है, ये करना है, सबको असाइन कर दिया। एंड एवरीबडी वाज थिंकिंग आई एम गोइंग क्रेजी। एंड ऊपर का कमरा जहां मैं रहती थी, जहां गुरुजी के दरबार में जाके ऊपर मैं जाके गुरुजी को याद करती थी और हमेशा गुरुजी को महसूस करती थी वहां पर, वो कमरा मेरा जो था वहां नोएडा में, तो मैं उसको इतना क्लीन कर रही थी। और मेरे ओल्डर ब्रदर आए थे जो बहुत हंस रहे थे, कहते तुम ये अपना कमरा क्यों साफ कर रही हो, गुरुजी तुम्हारे कमरे में थोड़ी ना आएंगे। मैंने कहा नहीं, जरूर आएंगे, क्योंकि मैं बहुत याद करती हूँ गुरुजी को, वो देखना जरूर आएंगे। ये सर तुम तो पागल हो गई हो, ऐसे बोला उन्होंने। एनीवे वो हो गया। क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स के कमरे में गुरुजी का बैठने का सारा इंतजाम था कि वहां गुरुजी अपना लंगर खाएंगे और जिस तरह से होगा गुरुजी को शैपरॉन करके ऊपर ले जाएंगे। क्या हुआ कि जब गुरुजी के जिस दिन आना था गुरुजी का, तो पूरा फूलों से डेकोरेट, ऐसा लग रहा था शादी हो रही है। आई वाज सो हैप्पी, सब कुछ, सारे रिश्तेदार, सारे लोग। एंड जैसे था कि मेरी सिस्टर को कहा था, तो वो उनके हस्बैंड चले गए उनको लेने के लिए। एंड सब तैयार था, हम लोग वेट कर रहे थे। अब क्या हुआ कि अचानक ही इतनी कस के बारिश आ गई। एंड मेरे फादर, मेरे ब्रदर मेरे पास आए, कहते तुमने तो कहा था कि नहीं, बारिश नहीं होगी, तो ये कैसा, तुमने गलत सुना। मैंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा था, पर आई फॉरगॉट टू टेल देम वन सेंटेंस गुरुजी हैड टोल्ड मी, जिथे महापुरुष आते हैं उतने पहले बारिशां आती हैं। He told me that, and I didn't tell them because I thought it's not important. So I remembered, ऐसे देखिएगा अभी थोड़ी देर में बिल्कुल ये साफ हो जाएगा, सब क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल धूप निकल आएगी, आप परेशान नहीं होइए। एंड एग्जैक्टली 10 minutes आफ्टर धूप निकल आई, सब सूख गया, सब अच्छी तरह से हो गया। तो वो भी पूरा किया गुरुजी ने। एनीवे जब when गुरुजी came, ऐसा लगा था भगवान आए। एंड as he entered, you know, my parents welcomed him जैसे होता है। एंड आए गुरुजी, उनके लिए जैसे जहाँ आसन था वहां बैठे गुरुजी। एंड मुझे ऐसा लगा था आई मीन सेवेंथ हेवन, रियली, टू टेल यू द ट्रूथ। स्टिल आई रिमेम्बर ईच एंड एवरी डिटेल। और जैसे ही गुरुजी बैठे, तो मैंने जो अपनी लिस्ट बनाई थी गुरुजी को ये दूंगी, तो वैसे ही मैं उनके लिए नारियल पानी लेके आई और इस तरह से। एंड गुरुजी हर चीज को मना करते रहे। तो थोड़ी देर बाद फिर मैंने ऑफर किया उनको चाय प्रसाद, तो गुरुजी कहते हैं ठहर ना, मेरे पीछे पड़ी है। So my sister started laughing कि आप इतना ज्यादा कर रहे हो गुरुजी को। I realized कि उस समय गुरुजी कभी भी खुद कभी नहीं खाते थे पहले, वो सारी संगत को खिलाते थे, एंड में गुरुजी खाते थे। ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे आपको। हम गुरुजी को भोग लगाते हैं, फिर हम लोग शेयर करते हैं, पर गुरुजी संगत को भोग लगवाते थे पहले, फिर खाते थे गुरुजी। तो जब तक सारी संगत ने चाय प्रसाद नहीं पी ली और बाहर के जितने ड्राइवर्स थे सबको नहीं मिल गया, गुरुजी ने चाय प्रसाद भी नहीं पी। एंड गुरुजी ने कहा था, मुझसे बड़े क्लियरली कहा था कि इतना खड़ा प्रसाद बनवाना है, मैं अपने हाथ से ब्लेस करके दूंगा। उन्होंने पहले बंद कर दिया था हाथ से देना, सारी संगत को उन्होंने अपने हाथ से खड़ा प्रसाद दिया। उसके बाद जो हाथ से उन्होंने धोया, जो गुरुजी के हाथ गर्म पानी हम लोग लेके आए, धोया, वो अमृत हो गया था। एंड यूजुअली लोग उसको फेंक देते हैं, मुझे लगा ये चरणा में थे गुरुजी का। तो मैं और मेरी सिस्टर ने उसको ऐसे पी लिया, ऐसा लगा था ऐसे पुंज अब अमृत पी रहे हैं, पूरा रोजेस की फ्रेग्रेंस। एंड ऐसे हुआ कि क्या हुआ कि गुरुजी अचानक ही उठे, जैसे होता है ना, श्री कृष्ण के टाइम में सुना है कि सब सो जाते थे, जब वो अचानक ही कुछ होने वाला रहता था, दरबान सो गए थे। ऐसे हुआ कि जब अमृत संगत गुरुजी अचानक ही उठ करके और स्टेप्स से ऊपर चले गए, और हम लोग कोई भी समझ नहीं पाए गुरुजी गए कहाँ, हाउ इट हैपेंस। We all experienced that day. ऊपर चले गए, और मेरा ब्रदर, he is a smoker, so he was smoking in my room कि इस कमरे में थोड़ी ना आएंगे गुरुजी। He was smoking, and guess what? गुरुजी opened my door the first, and my brother just put the cigarette in the bag, and he said sorry Guruji. And then by that time we realized we followed Guruji, and my parents went and chaperoned him in his room. And जैसे मैं जाने लगी ऊपर कि मैं भी जाऊं, मुझे पीछे से टैप किया एक अंकल ने, आई थिंक सिंगला अंकल somebody, and said आपको गुरुजी ने कहा आप यहीं खड़े होकर सत्संग करेंगी।
which I didn't like at that time. पर उसके बाद मैंने क्या सत्संग किया, क्योंकि जब गुरुजी कहते हैं तो then he is the one who puts words in your mouth, it's not my words. मैंने क्या सत्संग किया मुझे कुछ भी नहीं मालूम. आफ्टर हाफ एन आवर जो भी टाइम था, फिर उन्होंने टैप किया कि अब आपको गुरुजी ऊपर बुला रहे हैं. As I went upstairs, I thought कि I have missed on an opportunity. मेरी सारी फैमिली वहां बैठी हुई थी जमीन में, गुरुजी अपने आसन में बैठे हुए थे और गुरुजी ने लंगर चख लिया था. एंड आई सेड देखो ये लोग कितने मजे से यहाँ बैठे हैं गुरुजी के साथ, और मुझे गुरुजी ने नीचे भेज दिया था. दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग. पर मेरी यही सेवा है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे से कहा था तो जिथे जा उथे सत्संग कर, अपना कल्याण कर, दूजे का भी कल्याण कर. So this is my life purpose that he has told me, and this is what I enjoy the most, and this is what Guruji is making me do day in and day out every single day, and I'll never get tired of it. And Guruji की महिमा ये है, गुरुजी मुझे याद दिलाते रहे, every small details कभी कभी वो बताते हैं जो मैं भूल भी जाती हूँ. तो उस दिन मुझे बुरा नहीं लगा, मैं गई जाके बैठ गई, एंड गुरुजी कितने दयालु हैं, उन्होंने अपने लंगर की प्लेट से एक गुलाब जामुन रखा हुआ था मेरे लिए. कितना प्यार है गुरुजी का, राइट? उन्होंने ऐसे हाथ में दिया, एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग कि इतना प्यार तो आज तक किसी ने भी नहीं दिया होगा, किसी ने भी. जो आपका गुरु आपको प्यार करता है ना, वो आप किसी से तुलना ही नहीं कर सकते हैं. दैट इज डिवाइन. दैट इज नॉट फॉर नाउ और यस्टरडे, इट इज फॉर एवरी जन्म. गुरुजी जब आपकी बाह पकड़ते हैं ना, वो आज और कल के लिए नहीं पकड़ते हैं, वो हर जन्म में आपके गुरु होंगे. हर जन्म में हम उनके साथ ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे ही सत्संग करेंगे, ऐसे प्यार से रहेंगे. तो टू जस्ट एंड, थोड़ा टाइम जो भी मिला, फिर उसके बाद जब गुरुजी 3-4 घंटे थे, जब जाने लगे, तो जैसे ही गुरुजी नीचे अपने कार में बैठने लगे, तो मेरे हस्बैंड हम दोनों जन गए उनको छोड़ने के लिए वहां तक. और उस दिन संडे था, तो गुरुजी को मालूम है कि थर्सडे टू संडे सत्संग होता है, हम कहीं नहीं जाते थे, चाहे जो हो, हम हमेशा वहीं जाते थे, एम्पायर स्टेट. तो गुरुजी ने उस दिन जैसे ही उनको प्रणाम किया हम लोगों ने, तो गुरुजी कहते हैं आज आने की लोड़ नहीं है, आज तेरे यहाँ बहुत रिलेटिव्स आए हैं, तू इतने ही रहे. तो देखिए ये भी गुरुजी ने सिखा दिया कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है. ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे जो ऐसे कोई बड़ी बड़ी शिक्षा नहीं देते थे. गुरुजी छोटी छोटी चीजों से हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है वो सिखाते थे. तो आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी एंड सो ग्रेटफुल टू दिस फोरम कि हम शेयर कर रहे हैं गुरुजी के बारे में. जो जैसा गुरुजी ने सिखाया था बिल्कुल वैसे ही सच्चाई से मैंने आज शेयर किया है. ऐसे ही गुरुजी कराते रहें. एंड थैंक यू सो मच. इट्स लिटिल बिट टू लॉन्ग बट आई होप एवरीबडी हैड दैट फील ऑफ कैसे गुरुजी जब किसी के घर आते थे कैसे होता था. जय गुरुजी. थैंक यू सो मच. शुक्राना गुरुजी.